हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल शिवम कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज के लिए इतिहास के चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिसमें कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। तो बिना समय गंवाते हुए चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इस सेट में आया हुआ है। प्रश्न नंबर 1 कहता है आपका कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। कृषक दास प्रथा एक ऐसा व्यवस्था या विधि थी जिसमें किसानों को गुलाम बनाकर काम कराया जाता था। और इस प्रथा का समापन कब हुआ, समाप्ति कब हुई? तो 1861 में हुई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है आपका कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। जार सम्राट को कहा जा गया है। रूस के सम्राट को जार कहा गया है, इसलिए रूस के सम्राट को रूस में क्या कहते हैं? तो जार कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी में हुआ। यदि प्रश्न पूछे कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में कब हुआ, तो सभी स्टूडेंट कमेंट में बताएंगे कि उनका जन्म कब हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर ए, रूस में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं थे? तो कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस, जिसे हिंदी में युद्ध और शांति के नाम से जाना जाता है, जो एक पुस्तक है। और इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इसके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, टॉलस्टॉय। और इनका पूरा नाम रियो टॉलस्टॉय है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुई। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त अगला ऑब्जेक्टिव आपका है कि लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन किया था ट्राउटस्की ने, जबकि लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। और गैरीबाल्डी इटली के एकीकरण करने में अपने सारी संपत्ति को दान करने वाले प्रसिद्ध शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो इनका मृत्यु 1924 में हुई और लेनिन का जन्म 1870 में हुआ था। उन्होंने नई आर्थिक नीति लागू की थी और वो नई आर्थिक नीति 1921 में लागू की थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि को याद रखने के लिए आप याद रखिएगा बेस्ट लिटोवेस्क। तो बेस्ट मतलब अच्छा होता है, और बेस्ट लिटोवेस्क की संधि किस देश में हुई थी? जर्मनी और रूस में हुई थी। ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा, अर्थात जर्मनी रूस गया। इसके आधार पर भी याद रख सकते हैं। कुछ रिक्त स्थान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि रूसी में जब क्रांति हो रही थी, रूस की क्रांति, उस समय शासक कौन था? उस समय शासक थे जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व अर्थात समर्थन कौन कर रहे थे? तो वो थे लेनिन। और लेनिन का जन्म 1870 में हुआ था और मृत्यु 1924 में हुआ था। और ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि नई आर्थिक नीति, जिसे न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के नाम से जानते हैं, और यह कब घोषणा की गई थी? तो 1921 में घोषणा की गई थी, जिसे नेप के नाम से भी जाना जाता है।
न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे? तो यह ब्रिटेन के एक शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किन्हें माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या है? तो इनके पुस्तक का नाम दास कैपिटल है। दास कैपिटल, जिसका प्रकाशन 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने किया था। थैंक यू। इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों के लिए आते रहेंगे। आप लोग अपने रिवीजन को और अच्छा बनाए रखें। धन्यवाद।